बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फ़िनांस कमेटी कैसर अहमद शेख। यकीनन पाकिस्तान का बड़ा नाम है। कैसर साहब, ये बताएं, फ़िनांस कमेटी से आप कितने मुतमिन हैं अपने काम के हवाले से, और जितने स्टेट बैंक का गवर्नर और जो जिनको आप बुलाते हैं और ये मीटिंग करते हैं, कोई काम भी हो रहे हैं ये नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फ़ाइनांस और रेवेन्यू, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, वो बहुत ही पावरफुल कमेटी है। ये इकनॉमिक, क्योंकि मईशत की हालत पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी अबतर है और हम सब मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हालत बेहतर हो। और ये कोई शॉर्ट टर्म मामला नहीं है, इसमें बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। इस वक्त हम जो मामलात पीछे रहे, डॉलर में जो इतनी फ्लक्चुएशन रही, जो रेट इतना बढ़ता रहा, जब हमारी हुकूमत 7 महीने पहले शुरू हुई तो उस वक्त डॉलर का रेट 188 था। आज 222 है, तकरीबन 34 रुपये है, उससे ज़्यादा है। और बीच में ये 242 तक चला गया था। तो ये जो हालात हुए, जितनी फ्लक्चुएशन हुई, उससे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को बहुत नुकसान हुए। हमने क्योंकि ये मेनली गवर्नर स्टेट बैंक के प्रीव्यू में होता है, उनकी एक कमेटी होती है जो को डॉलर के रेट को फिक्स करती है और इंटरेस्ट के रेट को भी वही मार्कअप के रेट को, जो प्राइम रेट होता है पॉलिसी का, वो रेट भी मुकर्रर करती है। उनसे बुलाया था, तो एक मीटिंग पिछली में वो आए थे और हमने उनसे यही कहा था, आप जो 8 बैंकों ने जो इतना ज़्यादा मुनाफा किया है और जो उनकी ट्रेड है और जो डॉलर में जो फ्लक्चुएशन थी, रोज़ रेट बढ़ भी जाता था और फिर इंपोर्ट का अलग रेट होता था, एक्सपोर्ट के लिए अलग रेट होता था, एक बैंक का अलग रेट होता था, दूसरे बैंक का अलग रेट होता था। तो हमने स्टेट बैंक के गवर्नर साहब को कहा कि आपका क्या कंट्रोल है, या क्या करते रहे आप, और क्यों ये आपसे संभल नहीं रहा, उसकी क्या वजूहत हैं। और हमारे एक दोस्त बैठे थे कमेटी के मेंबर JUI के, उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त है अफ़गानिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक जमात भी नहीं पढ़ा हुआ, और वो उसने बुला के कहा है स्टेट बैंक के अपने गवर्नर को कि एक पैसा भी नहीं बढ़ना चाहिए, डॉलर वही रेट रहना चाहिए जो आज का डॉलर का रेट है। मुझे नहीं पता किस तरह आप करेंगे, लेकिन ये रखें, और वहाँ कोई रेट नहीं बढ़ता घटता। तो आपसे क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा, आप तो सारे पढ़े लिखे लोग हो, ये उन्होंने कमेटी में कहा था। तो बहरहाल ये अब मामला स्टेट बैंक के गवर्नर साहब के पास है। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि हम इसका जो जायज़ तौर पे बैंकों के ख़िलाफ़ एक्शन है, या हम देखेंगे कि स्टेट बैंक के भी क्या मामलात हैं, कोई स्टेट बैंक इसमें कहाँ तक उसने कायली की है, वो सारी चीज़ें हमें बताएंगे। उन्होंने अभी कल की मीटिंग में डिप्टी गवर्नर साहब तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने 1 महीने का और टाइम लिया है कि 15 दिसंबर तक हम आपको पूरी तफसील देंगे। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि ये मामला, क्योंकि अगर मैंने ये भी कह दिया है, अपना खुला कह दिया है कि अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री हमारी कमेटी को ये जवाब नहीं मिला और हमारे मेंबर सेटिस्फाई नहीं हुए, तो मैं चेयरमैन नहीं रहूँगा इस कमेटी का। अच्छा, ये बताएं, ये जो इलेक्शन है 2023 में आपको नज़र आ रहे हैं, या उससे पहले भी 2-3 माह पहले हो सकते हैं? नहीं, अब 2023 में तो आज भी इलेक्शन हो जाए तो 2023 में ही होंगे। अभी तो 3 महीने की तो इंटरिम गवर्नमेंट होती है ना, अगर आज भी अनाउंस हो जाए तो 15 फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं होता। अगस्त का टाइम है ना, 23 अगस्त। नहीं, आप 2023 की, हाँ, अगर 23 अगस्त की जो बात हो रही है, हमको हमारी देखो ना, टर्म 2023 का है, 5 साल के लिए मैं इलेक्ट हुआ हूँ। आप लोगों ने हमें इलेक्ट किया है तो 5 साल के लिए किया है ना। तो मैंने अपने वोटर को तो यही बात की हुई है, 5 साल के लिए हम। और असम्बली की भी टेनोर जो है ना, देखिए दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी, जमहूरी मुल्कों में असम्बलियाँ नहीं टूटती, असम्बलियों को टाइम मुकर्रर होता है, असम्बली के अंदर हुकूमत चेंज होती रहती है। ये कई मुल्कों में हुआ है। आज देख रही है इंग्लैंड में पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने में 3 वज़ीर आज़म चेंज हुए। तो वो वहाँ तो कुछ नहीं, वो पार्लियामेंट उनकी अपनी जगह पे, हाउस ऑफ कॉमन जो है वो अपनी जगह पे है। तो हमारे यहाँ भी ये जो कहना है इमरान खान साहब का, जो ये लॉन्ग मार्च का दोनों मुतालबे हैं, वो बिल्कुल नाजायज़ और बिल्कुल अनफाउंडेड है। ये इन मुतालबों की, एक वो कहते हैं कि इलेक्शन फ़ौरन करा दें, जो कि मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, बैठ के अगर हमसे बात करें तो हर चीज़ मुमकिन है। हम अगर मुश्तरका तौर पे जो, अगर वो धौंस और धांधली से और ये मार्च करके मनवाना चाह रहे हैं इलेक्शन की डेट, तो ये बिल्कुल गैर मुमकिन है, मेरे हिसाब में मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ उनके से पूछ के बनाएं, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, कोई और इसमें कुछ नहीं कह सकता। और प्राइम मिनिस्टर साहब जिससे चाहे एडवाइस ले लें, वो तो उनका अपना हक है। तो इमरान खान साहब क्यों मुल्क का
ये सत्यानाश कर रहे हैं। पहले हमारी इकानमी बैठी हुई है, वो मईशत जो है वो दिगर गूँ है। ये क्या चाहते हैं, ये मुल्क क्या, हमारा सरमायाकार बाहर जा रहा है। मैं आपको बड़े अथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ उनको, मैं उनको नुमाइंदगी करता हूँ। बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग मुझे बताते हैं कि वो सरमाया अपना लेके बाहर जा रहे हैं। जब तक आप कॉन्फिडेंस यहाँ नहीं करेंगे और हमारा पॉलिटिकल टर्माइल जारी रहेगा तो पाकिस्तान में ना कोई बाहर का, यहाँ वाले बाहर जा रहे हैं पाकिस्तानी अपने, तो बाहर का सरमायाकार कैसे आएगा पाकिस्तान में, और यहाँ जॉब कैसे लोगों को मिलेगी। कौन सी ऐसा जादू है जो इमरान खान साहब ने जो अभी इजहार कर रहे हैं कि वो आके उन्होंने 3.5 साल हुकूमत की तो क्या रिजल्ट दिया, कोई रिजल्ट नहीं दिया। किसी किस्म की सब दावे थे कुछ। तो ये इलेक्शन जो है ना जी, अपने टाइम पे होना चाहिए, असेंबली का जो टाइम है, या फिर मिलजुल के कोई बात कुछ भी तय हो सकती है, वो तो अलग। हम उनके इसके लिए उनको बुलाते हैं कि आ जाइए कौमी असेंबली में, हम उनको दावत देते हैं कि वहाँ आएँ, वहाँ डिबेट करें, वहाँ बैठ कर डिस्कस करें, जो भी बेहतर बात होगी ज़रूर। कि पॉलिटिकल लोगों में आपस में बातचीत होनी चाहिए। ये जो रुस के बैठ गए हैं ना वो इमरान खान साहब, इसकी मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब चाहते क्या है। अच्छा, ये चिन्योट के लिए थोड़ी सी बात कर लें। 50 करोड़ रुपए आपको ग्रांट मिली है चिन्योट अपने हलके के लिए ना, तो आप किस चीज़ की ज़्यादा तरजीह देंगे, क्या चीज़ें आप शहर और गिरदोनवा में लगाएंगे? 50 करोड़ का जो टेंडर है उसमें ग्रांट जो है ना सनी साहब, वो कोई हमें नहीं मिली, वो तो हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने कुछ थोड़े से, क्योंकि बीइंग अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम कुछ एरियाज बताते हैं कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है, और बाकी ग्रांट तो हुकूमत के ही इदारे उसको टेंडर करके खर्च करते हैं। तो ये ज़रूरत है हमारे यहाँ, मुख्तलिफ़ मामलात की ज़रूरत है हमारे यहाँ। हर गांव में तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ जो है ना गली और नाली और जो सीवरेज के साफ प्रॉब्लम पानी है, की, साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी का वाटर है। फिल्टर। छोटी छोटी अब सड़कें भी जो लिंक रोड हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ शहर के अंदर सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं उनको हम टफ टाइल करवाएंगे। और हम और गैस बिजली के कुछ जिन जगह पे बिजली नहीं है उनको हमने आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ बिजली मुहैया हो। तो ये इंशाल्लाह हम जल्दी वो टेंडर तो है कि उसके इशू हो जाएंगे और ये मुख्तलिफ जगह पे ये फंड्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के आप काम से मुतमिन हैं? जैसे वो पंजाब के वज़ीर आला थे, उन्होंने बड़ा काम किया है, लेकिन एज ए चीफ एग्जेक्टिव पाकिस्तान में वो जो काम कर रहे हैं, मुतमिन हैं आप? मैं जी उनके काम से, उनकी मेहनत से, उनकी स्ट्रगल से, उनकी जद्दोजहद से मुतमईन हूँ। वो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी हुकूमत, ये कोलिशन हुकूमत है। कोलिशन हुकूमत में कोई वज़ीर आज़म अपने तौर पे बग़ैर जो अपने एलाई हैं उनको अपने साथ लिए बग़ैर काम नहीं करवा सकते। मसलन मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, 1500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है सालाना। जो हुकूमत के जो इंडस्ट्री चल रही है या हुकूमत के मतहत जो इदारे हैं, जैसे PIA है, स्टील मिल है, रेलवे हैं, गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के सारे इदारे हैं, लेकिन वो अगर हम चाहें, नुकसान हो रहा है, हम चाहते हैं, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये चाहती है कि वो इदारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम प्राइवेटाइज करें ताकि वो पैसा भी आए, क्योंकि पैसा तो हमारा 5000-6000 अरब रुपए लगा पड़ा है और हम उससे हर साल नुकसान करते हैं। तो वो हम पैसा उसको किसी ऐसे जो काम में लगाएं जिससे ज़्यादा बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। लेकिन ये हम काम करवा नहीं सकते क्योंकि पीपल पार्टी इसके फेवर में नहीं है। तो आप बताइए कि इन हालात में कोलिशन गवर्नमेंट तो वही काम कर सकती है ना। तो शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अब सबको साथ लेके रखा हुआ है, उन्होंने साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, उनको बहुत मुश्किलात हैं। और फिर इस वक्त हमारी मईशत जो है ना वो दिगर गुँ है, क्योंकि हमारी कुल सूबों को देने के बाद वफाक के बाद 5000 अरब रुपए बचता है, उसमें से 4000 अरब रुपए का तो सूद आप पे कर देते हैं, बाकी कुछ रहता ही नहीं कि तनख्वाहें ही सिर्फ दे दें फौज को और सिविलियन को। वो तनख्वाह जितने पैसे भी हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब।